हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये महत्वपूर्ण सर्कुलर है जो आप सभी के 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में सचिव सर के माध्यम से जारी किया गया। साथियों, बात कर लें इस सर्कुलर में क्या निष्कर्ष आप सभी के विद्यालय आवंटन से लेकर के ज्वाइनिंग को लेकर के आ रहा है। तो साथियों, यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे 27 से 29 जून के मध्य में आपके जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को जिलेवार पूर्ण कराया जाना था और साथियों ये समय सीमा समाप्त भी हो चुकी है और नियुक्ति पत्र पाए समस्त जो साथी हैं लगभग सभी को जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा चुकी है। अब साथियों इस सर्कुलर से ये हम जानेंगे कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप सभी लोगों के जो कार्यभार ग्रहण यानी ज्वाइनिंग को लेकर के क्या कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या इसके परिपेक्ष में आप सभी लोगों को कोई दूसरा आदेश भी देखने को मिलेगा, ये समस्त जो जिज्ञासाएं हैं उन पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने को परिपेक्ष लेकर के यहाँ पर 7 नंबर का कॉलम कुछ इस प्रकार क्या क्या चीजें स्पष्ट कर रहा आइए जानते हैं। पहला कॉलम कहता है कि समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को आवंटित विद्यालय पर दिनांक 1/7/2024 को अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि समस्त जो तैनाती विवरण है मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। यानी साथियों, एक तो कहीं ना कहीं 1 जुलाई से आप सभी को विद्यालय जाना होगा और आप सभी की तैनाती का जो समस्त विवरण है वो मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इस पर भी आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा साथियों इसमें ऐसा और कोई भी पॉइंट नहीं मेंशन किया गया है जो यहाँ से सीधे तौर पर आपको स्पष्ट करे कि आगे की आप सभी की जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है इसमें जो ज्वाइनिंग की स्थिति है उस पर क्या स्पष्ट होगा। हालांकि साथियों आप सभी को पता है जिलेवार जो विद्यालय आवंटन हुआ है उसमें आप सभी को ऑनलाइन विद्यालय का जो है चॉइस का ऑप्शन मिला और जो विद्यालय आपने चूज किया है वहीं पर आप सभी को ज्वाइनिंग लेनी है। अब साथियों ज्वाइनिंग के परिपेक्ष में क्या आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर साथियों ज्वाइनिंग के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य आपको इंगित कराए गए हैं, समस्त चयनितों के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा क्या गया है कि ज्वाइनिंग के लिए 2 फाइल तैयार कर लें। हाई स्कूल से लेकर बीटीसी टेट की फोटोकॉपी के 2 सेट बनवा लें। मेडिकल और चरित्र की 2 सेट कॉपी करवा लें। अलॉटमेंट लेटर की 2 कॉपी करवा कर 2 फाइल में लगाकर जाएं। अगला, एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से लिखना है जिसे आपकी अपनी डिटेल, नियुक्ति पत्र का क्रमांक, जो स्कूल मिला है उसका नाम लिखकर ज्वाइनिंग करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला पॉइंट, एक फाइल वीआरसी पर जमा होगी और एक स्कूल में जमा होगी और कार्यभार ग्रहण वाला काम आपके स्कूल में हेड करेंगे। आगे लिखा गया आपके पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी लेनी है, इसको भी रख लें। ज्वाइन करने के बाद आपकी अपनी मानव संपदा आईडी बनवाने के लिए बोले जिससे जल्द से वेरिफिकेशन हो और आप जो है सबकी सैलरी आना शुरू होगी। दोनों फाइल पर एक एक पन्ना चिपका कर जिस पर अपना नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता, मोबाइल नंबर लिख कर चिपका दें। तो साथियों ये समस्त चयनितों के लिए भाई अर्पित श्रीवास्तव जी के माध्यम से एक विशेष सूचना दी गई है। आप सभी की जो है ज्वाइनिंग से पहले जरूर साथियों इस प्रक्रिया से गुजरें जिससे किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग के दौरान आप सभी लोगों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी जो है त्रुटि ना हो और किसी भी तरीके की आप सभी को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। हालांकि साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने अब तक का कहीं ना कहीं संघर्ष किया है आखिरकार उसका एक बड़ा सुखद अंत होने जा रहा है और सभी चयनित साथी 1 जुलाई से अपनी सेवाएं जो है विद्यालय में देने जा रहे हैं और सभी को जो है अग्रिम शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले और स्थितियां आप सभी लोगों के लिए जो अब तक की परिस्थितियां रही हैं उनसे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ही निकल कर आया है कि आखिरकार जो संघर्ष होता है उसका निष्कर्ष बहुत ही अच्छा होता है। इसी जो है कहीं ना कहीं आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को जो भी हमारे नियुक्ति पत्र पाए साथी हैं जिन्होंने विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया है वो ज्वाइनिंग के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्पष्ट रूप से अपनी जो है नियुक्ति पत्र के साथ साथ अपनी ज्वाइनिंग को कन्फर्म करने के लिए जरूर अपने चयनित विद्यालय पहुंच करके अपनी जो है स्पष्ट तौर पर सेवाएं स्टार्ट कर दें। अब साथियों बात कर लें जो कल तक आपकी काउंसलिंग हुई है उसमें एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आपको जरूर हम अवगत कराएंगे।
जी हाँ साथियों, ये मामला है आपके 12,460 शिक्षक भर्ती की का ही लिखा गया फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर के स्कूल आवंटन कराने पहुंचा वाराणसी की युवक गिरफ्तार। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर विद्यालय आवंटन कराने पहुंचे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कागजात की जांच के दौरान वीएसए ने उसे पकड़ा। वीएसए की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं पर केस दर्ज किया है। आरोपी वाराणसी जनपद का रहने वाला और नियुक्ति पत्र से बलिया जनपद से मिला था। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पा चुके जिले के नवनियुक्त 314 शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है चल रही है। पहले दिन शुक्रवार को महिला और दिव्यांग शिक्षकों को बुलाया गया था। 8 दिव्यांग और 122 महिलाओं ने विद्यालय लाक किया। शनिवार को 184 पुरुष शिक्षकों को स्कूल लाक करने के लिए बुलाया गया। बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को स्कूल आवंटन के लिए पहुंचा। नियुक्ति पत्र पर वीएसए और पटल साहब के हस्ताक्षर देखकर संदेह हुआ। गंभीरता से जांच की गई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। तो देख सकते हैं साथियों, ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहा। इससे पहले एक शिक्षिका का भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य देखने को मिले थे और एक और यहाँ पर जो है स्थिति देखने को मिली है। साथियों, बात कर लें गोंडा डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी खबर आ रही है। देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तैनाती का इंतजार करें 641 शिक्षकों की मुराद पूरी हो गई। 3 दिनों तक चली आवंटन जो है प्रक्रिया शनिवार को पूरी कर ली गई। शनिवार को अंतिम दिन 249 शिक्षकों को विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित किए गए। इसके पहले 2 दिनों में 392 शिक्षकों को स्कूल आवंटन पत्र दिए जा चुके हैं। शिक्षकों की तैनाती मिलने के बाद परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी और शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो सकेगा। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत वर्ष जो है दिसंबर इस वर्ष जनवरी महीने में काउंसलिंग कराई गई थी। तो देख सकते हैं साथियों, बड़ी खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर हम आपको अवगत कराएंगे कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कदम से हैरत में भाजपा। साथियों, इनका एक पत्र है जिस पत्र के कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने भर्तियों को लेकर के क्या क्या कहा था। यूपी में सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्तियों में ओबीसी और SC ST की भर्ती नहीं की जा रही। ऐसी भर्तियों में आरक्षित पदों की अनारक्षित जो है घोषित किए जाने का लगाया आरोप। आरक्षित पदों पर भर्ती सिर्फ इसी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग की और पदों को भरने के लिए जितनी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े किया जाए। पदों को नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करने की व्यवस्था बंद की जाए। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बड़ी मांगे थी, जिस पर साथियों आप सभी को अवगत करा दें। आयोगों ने क्या जवाब दिया है? आयोगों ने अवगत कराया कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता पारदर्शिता का पालन होता है। बच गई रिक्तियों में आयोग स्तर पर किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। यूपी में साक्षात्कार प्रक्रिया जो है कोडिंग आधारित है और साक्षात्कार लेने वाले लोगों को जो कि अभ्यर्थी का क्रमांक, नाम, जाति, आयु की जानकारी नहीं दी जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं कहें तो साथियों ये जवाब आ रहे हैं जो पत्र लिखा गया था उसके जो है सापेक्ष में। इसी खबर को साथियों यहाँ पर भी प्रकाशित किया गया कि दूसरे वर्ग से नहीं भरे जा सकते आरक्षित पद, जब नियम ही नहीं तो अनुप्रिया ने क्यों लिखा खत। और केंद्रीय मंत्री द्वारा भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाने की टाइमिंग पर सवाल। देख सकते हैं कई तरीके के कहीं ना कहीं विश्लेषण के साथ ही खबरें जो है प्रकाशित हुई हैं। यहाँ पर भी साथियों देख सकते हैं लिखा गया अनुप्रिया को 2 टूक, भर्तियों में आरक्षण का पालन। क्या है साथियों? मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र पर अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक ने केंद्रीय मंत्री को दिया जवाब। देख सकते हैं विभाग ने कहा किसी भी सूरत में दूसरे वर्गों से नहीं भरे जा सकते हैं आरक्षित वर्ग के पद। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का दिया हवाला। तो देख सकते हैं साथियों अनुप्रिया ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में क्या कहा था उसके बारे में साथियों हम उसी पत्र पर चलेंगे और जानेंगे क्या क्या उन्होंने जो है लिखा था पत्र के माध्यम से। ये है वो महत्वपूर्ण पत्र जिसके बाद साथियों आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं जवाब भी आ रहे हैं और उन पर जो है बात भी हो रही है। क्या लिखा गया था? इस संदर्भ में विनम्र अनुरोध है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा आयोजित सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तो आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए अंत में उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल
रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करके इन वर्गों को आने वाले अभ्यर्थियों को उत्पन्न हो रहे आक्रोश को रोकने का कष्ट करें। तो देख सकते हैं साथियों, ये पत्र था और इस पत्र के बाद जो है आप देख रहे हैं कल भी ये जो है महत्वपूर्ण समाचार था, आज भी कहीं ना कहीं प्रमुखता से ये निकलकर सामने खबरें आ रही हैं, जिस पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हुए स्थितियां क्लियर की जा रही हैं। साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी भर्ती शुरू करे सरकार। 1 जुलाई को इनोवेसेंट स्कूल में युवा संवाद, आर्थिक नीतियों में बदलाव कर हल किया जा सकता है रोजगार का सवाल। साथियों, देख सकते हैं युवा मंच के माध्यम से जो है लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है, जो करोड़ों पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए केंद्र सरकार जो है गंभीर नहीं है, और कहा आर्थिक नीतियों में बदलाव कर रोजगार का सवाल हल किया जाए, इसके लिए जो है प्रयास किया गया। और साथ ही उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या कहीं ज़्यादा विकराल है। और बात कर लें, जो सीएम की बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में जो रिक्त पदों को भरने को लेकर के वादे किए गए थे उन पर तत्काल जो है अमल किया जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये विशेष तौर पर जो ये बैठक है इसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है। और बताया ये भी गया है कि उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक फंक्शनल नहीं है, दर्जनों जो भर्तियां लटकी हुई हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा नीट पेपर और कई जो है चयन प्रक्रियाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने को लेकर के कहीं ना कहीं प्रमुखता से इस बात को उठाया गया है। जी हाँ साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यूपी पीआरटी को लेकर के। यूपी पीआरटी वेस्ट ये खबर इसलिए क्योंकि 129 स्कूल बिना शिक्षक के और सिर्फ एक अध्यापक के भरोसे 708 स्कूल। बीसी शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय स्कूल लंबी छुट्टियों के बाद खुल गए, बच्चों का आना भी शुरू हो गया, लेकिन पठन पाठन की व्यवस्था भी जो है भगवान भरोसे ही है। जिले में 129 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है, वही 708 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई का जिम्मा अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही निभा रहे हैं। तो देख सकते हैं साथियों, ये खबर है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की। और साथ ही लिखा गया है तैनाती में असमानता से भी बिगड़ी स्थिति। क्या कहा है बीएसए ने कि 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से 73 नए शिक्षक जिले को मिले हैं। इन्हें बंद व एकल अध्यापकीय विद्यालयों पर ही भेजा जा रहा है। इसके अलावा जिले के अंदर भी समायोजन के निर्देश शासन से मिल चुके हैं। जहां भी शिक्षक अधिक होंगे वहां से उन्हें जरूरत वाले दूसरे स्कूलों पर भेजा जाएगा। यानी साथियों, बात कर लें 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ समायोजन प्रक्रिया से उम्मीद है कि जो ये कमी है इसको पूर्ण किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है ये जो खबर निकल कर आई है इस पर अमल किया जाएगा। आगे साथियों अनिवार्य है क्योंकि समायोजन, स्थानांतरण सभी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। अब साथियों प्राथमिक भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवालिया निशान है, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना होगा। अब साथियों बात कर लें, परिषदीय विद्यालयों में होगा शिक्षकों का समायोजन, 25 विद्यालयों का दिया जाएगा विकल्प, शासन ने जारी किए निर्देश। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बलिया डिस्ट्रिक्ट की खबर है, लेकिन पूरी तरीके से समायोजन 31 मार्च के यूडाइस पोर्टल पर अपडेट की गई छात्र संख्या के आधार पर होगा। जी हाँ साथियों, अगली खबर है यूजीसी नेट से जुड़ी हुई। अब कंप्यूटर के जरिए होगा यूजीसी नेट। पेपर लीक की घटना के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आखिरकार अपना फैसला बदलते हुए यूजीसी नेट को फिर से कंप्यूटर के जरिए ही कराने का फैसला लिया। 2018 से लगातार कंप्यूटर के जरिए होती आ रही इस परीक्षा को इस बार एनटीए ने पेन पेपर मोड में कराया था। दूसरी बड़ी खबर, मार्च के छात्र अनुपात पर संकट, अंतः जनपदीय स्थानांतरण से। देख सकते हैं क्या खबर है कि 30 सितंबर के नामांकन पर छात्र अनुपात तय करने की मांग। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो है समायोजन की प्रक्रिया को लेकर के भी कहीं ना कहीं मांग उठे रही हैं। बड़ी खबर साथियों, छात्राओं के खाते में पहुंचे 1,056 करोड़। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने डीबीटी माध्यम से खाते में राशि भेजने की शुरुआत। देख सकते हैं साथियों, कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। निकायों में ओबीसी आरक्षण एक्ट में बदलाव, अब नियमावली में होगा संशोधन। लागू होने के बाद ओबीसी बहुल निकायों में 28 से 39% तक हो जाएगा आरक्षण। अगली खबर, 5,000 डॉक्टर, 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति। कैबिनेट मंत्री रावत ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तो देख सकते हैं साथियों, बड़ी खबर यहाँ पर भी आ रही है। अगली खबर, सीएम ने विभागों से अगले 2 साल का रोड
रोड मैप मांगा। देख सकते हैं साथियों, केंद्र सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य की योजनाओं को लेकर के तकरीबन सभी केंद्रीय मंत्रियों के दरवाजे पर दस्तक दी और नई दिल्ली लौटने के बाद अब मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री से मिले और आश्वासनों और सहमतियों के बाद उन्हें फॉलोअप के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय करेंगे। अगली खबर, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समिति की रिपोर्ट का इंतजार। अशासकीय महाविद्यालयों का मामला। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समिति की रिपोर्ट का इंतजार। सरकार की ओर से करीब 4 माह पहले इसके लिए शिक्षा सचिव प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा रविनाथ रामन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। देख सकते हैं क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं, महाविद्यालय अपने स्तर से नियुक्तियां कर सकते हैं। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी भर्तियों से संबंधित थी, और कुछ महत्वपूर्ण खबरें और भी आपकी थी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, जिनको हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। उम्मीद करेंगे सभी साथियों से वीडियो से जरूर जुड़ें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।